अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर का महीना हमें दो वजूहात से बहुत ज्यादा जो है वो याद रहता है। पहली वजह है वो मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश, जिस तरीके से उन्होंने हमें पाकिस्तान लेके दिया, उनकी जद्दोजहद है। इसके ऊपर बच्चों ने भी बात की है और इसके बारे में आप भी बहुत कुछ जानते। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक दो बातें मैं करूंगा जो आमतौर पर नहीं की जाती। आप एक बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखते और इनके वालिद का चमड़े का कारोबार था और जिन मुल्कों में चमड़े की मसनूआत बनती थी वहाँ पर वो चमड़ा जो है वो उनको सप्लाई करते थे। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद आप कानून की तालीम के लिए इंग्लिस्तान में चले। वहाँ से बैरिस्टर का इम्तिहान लॉ का जो है वो पास किया और वहाँ पर ही प्रैक्टिस करने लग गए। चूंकि एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे तो उनको इंग्लिस्तान ही जो है वो बहुत पसंद था। तो एक वाकया जो है वो बयान करते हैं कि आप अपने कमरे में सोए हुए थे, एक रात को आपको महसूस हुआ कि मेरा जो बेड है, पलंग जो है वो जोर जोर से हिल रहा है। तो ख्याल हुआ कि शायद कुछ ज़ल्ज़ले के झटके हैं। आप फौरन उठे, बाहर निकले, देखा कि किसी भी कमरे से और कोई हलचल नहीं है। अपना वहम समझा, वापस आके फिर सो गए। दूसरी दफा फिर यही वाकया हुआ। आप दोबारा बाहर गए, फिर देखा तो कुछ भी नहीं था। तीसरी दफा भी ऐसा ही हुआ तो उनको फिर एक शबीह नजर आई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थी। उन्होंने हुक्म दिया कि मोहम्मद अली तुम हिंदुस्तान पहुंचो, वहाँ के मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत है। आपने उसके बाद जल्दी अपना काम वहाँ से समेटा और हिंदुस्तान में आके मुसलमानों की क़यादत शुरू। अब ये वक्त वो था कि 1945 में दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई थी। 45 में शुरू हुई तो वो 46 और इस तरह करके वो खत्म हो गई। तो अंग्रेजों की जो गिरफ्त थी मुस्लिम ममालिक पर, जिसमें हिंदुस्तान भी था, वो बड़ी कमजोर हो गई। वो यहाँ रहने के काबिल नहीं रहे, तो वो इसको छोड़ के भागना चाह रहे थे और हिंदू तैयार थे कि ये जाएं और पूरे हिंदुस्तान पर हमारी हुक्मरानी हो जाए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का नुक्ता नजर ये था कि हमारा इनका रहन सहन बहुत मुख्तलिफ है, कोई भी चीज आपस में मिलती नहीं है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी जो हिंद है उसकी तकसीम ऐसे हो कि जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वो पाकिस्तान के साथ जाएं और जिन में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है वो हिंदुस्तान के साथ। आप अपनी बात पर कायम रहे। हिंदू लीडरों ने आपको बहुत चकमे देने की कोशिश की, लेकिन आप अपनी बात पे कायम रहे और बिल आखिर हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकसीम हो। जैसे आजकल पाकिस्तान की जो आबादी है वो 22 करोड़ के करीब कही जाती है, इसी तरह हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान रह गए उनकी तादाद भी इतनी ही बताई जाती है। बहुत सारे मुसलमान कायद आज़म के खिलाफ से कि ये हमें इकट्ठे ही रहना चाहिए। ये देखें कितने वादे वईद कर रहे हैं कि हम आपको बहुत बराबरी का सलूक करेंगे, आपको पूरा पूरा मौका देंगे। लेकिन ये जो अब मोदी की हुकूमत चल रही है उसमें जो मुसलमानों के साथ किया है, तो वो तमाम मुसलमान जो उस वक्त हिंदुस्तान की में रहने की फेवर में थे और उनकी औलादें अब हर एक से माफी मांग रही हैं कि हम लोग कितने गलत थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो किस कदर गलत थे। इस बात को कायद आज़म ने अब से 70-80 साल पहले 1940 के 23 मार्च को पाकिस्तान का मुतालबा किया गया था और 7 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया। अब आप टीवी पर भी देखते हैं कि मुसलमानों के साथ किस कदर बुरा सलूक किया जा। यहाँ क्रिश्चियन बच्चे भी होंगे, अगर कोई है तो हाथ खड़ा करें जरा। एक है, और भी होगा कोई। तो यहाँ आप सड़कों पर देखें, गलियों में देखें, तालीमी अदारों में देखें, तो जो भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, बच्चे हैं, किसी के साथ कोई भी इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाता। तो किसी को हम इस वजह से पीछे नहीं करते कि जी ये हमारे मजहब से नहीं है तो इनको हम यहाँ से निकाल दें या इसको हम यहाँ दाखिल ना करें। हिंदुस्तान में जब उनकी तादाद पाकिस्तानी मुसलमानों की जो है वो 1/5 हिस्सा है, तो उनकी नौकरियों की तादाद भी हर 5 में से 1 या 6 में से 1 नौकरी इनको मिलनी चाहिए रेशो प्रोपोर्शन के लिहाज से। लेकिन वहाँ असूल ये चल रहा है कि जो कोई गरीब सा मुसलमान नजर आया उसको हिंदू लड़के घेर लेते हैं, डंडे उनके हाथ में पकड़े हुए हैं, उनकी टांगें तोड़ देते हैं, उनका सर फाड़ देते हैं, उनके बाजू तोड़ देते हैं, उनको मार देते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता। तो कायद आज़म का जो विजन था कि नहीं पाकिस्तान अलहदा होना चाहिए, वो आज हम पर बहुत वादे हो गया और हिंदुस्तान की कोशिश है कि जो बचा खुचा पाकिस्तान है हम इसको भी जिस तरीके से भी बर्बाद कर सकते हैं वो करें और इनके ऊपर जब ये बहुत कमजोर हो जाएं तो इनके ऊपर कब्जा। लेकिन ये हमारी फौज ही है जो बॉर्डरों के ऊपर हमारी हिफाजत कर रही है और जो पाकिस्तान के अंदर भी हमारी हिफाजत कर रही है।